हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ टाटा यूनिवर्स ओपन चैलेंज की, जिस पे अगर आपके पास एक अच्छा सॉल्यूशन है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का, तो आप जीत सकते हैं लगभग 8 लाख रुपए। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इंडियन इंडस्ट्री जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। अगर उनका सॉल्यूशन आपके पास है तो आप अपना सॉल्यूशन उस कंपनी को दे सकते हैं। और वो क्वेश्चंस क्या है, वो चैलेंज क्या है, वो मैं आपको टाटा यूनिवर्स ओपन चैलेंज के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो इस पे आपके पास, अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया पे काम करना होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेट करता है। कुछ चीज़ें हैं, बेस पेपर्स आपके पास होना चाहिए। रिसर्चर अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इस पे अपना काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि ये 12 मई 2020 से ये इसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है। और इसको चैलेंज करने की आपके लिए जो क्लोजिंग डेट है वो है 12 अगस्त 2020। और इसके लिए जो प्राइज मनी है वो इंडियन रुपी में है 8 लाख रुपीज़। यस दोस्तों, 8 लाख रुपीज़। तो इस पे जो माइनिंग डंप होता है, ये प्रॉब्लम माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो माइनिंग डंप होता है, जो अपर सरफेस में जो भी डंप निकला होता है उस पर प्लांटेशन करके और उस प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए एक रिमोटली टेक्निक इजाद करनी है, या एक रिमोटली टेक्निक को देना है हमें सॉल्यूशन के रूप में। तो ये जो माइनिंग इंडस्ट्री में जहाँ पे डंप लगा हुआ है, इसे कहते हैं ओवर डंप। सरफेस के ऊपर ऊपर वाली सरफेस को जो हम निकालते हैं नीचे से माइनिंग करने के लिए, तो ये फिगर दिया हुआ। तो शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि जब माइनिंग की जाती है तो उस पे से जो अपर सरफेस से मटेरियल निकलता है उसे कहते हैं ओवरबर्डन। इस ओवरबर्डन को स्टेबल करने के लिए बहुत सारा ओवरबर्डन निकलता है, तो उसे स्टेबल करने के लिए उस पर कुछ प्लांटेशन किया जाता है। तो जो कंपनी है उसने कुछ प्लांटेशन किया, लेकिन जब प्लांटेशन किया तो जो उन्हें रिजल्ट्स मिले, जो उनकी ग्रोथ मिली, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मिली। ठीक है, तो उस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ करे, और ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो जब फेस नहीं कर पा रहे थे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो और जो भी ग्रोथ हो रही है उसे मॉनिटर किया जा सके, उसे देखा जा सके कंटिन्यू। तो अगर आपके पास इसका सोल्यूशन है तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं टू सबमिट योर सॉल्यूशन। लॉगिन करना है आपको, और लॉगिन करने के बाद आई हैव रीड एंड एग्रीड द टाटा यूनिवर्स टर्म एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक करना है और अपना सॉल्यूशन देना है चैलेंज का। तो चैलेंज की डिटेल में बता दिया है कंपनी ने कि इस कंपनी के पास जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है उसने कहा है जो भी आपके पास ओवर डंप निकलता है उसको 35 डिग्री के स्लोप तक उन लोग डंप कर सकते हैं। डंप किया हुआ है, और जो माइनिंग का एरिया है इनके पास 20 किलोमीटर का माइनिंग का एरिया है। इस माइनिंग के एरिया में से 3-4 किलोमीटर में इन लोगों ने ओवर डंप को डंप किया हुआ है। ठीक है, ओवर बर्डन को डंप किया हुआ है। तो इस ओवर डंप को स्टेबलाइज करने के लिए प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, और ये प्लांटेशन इनके लिए बायोलॉजिकल रिक्लेमिनेशन में भी इनकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस सॉइल को कैसा बनाया जा सकता है, या सॉइल पे ही, एग्जिस्टिंग सॉइल पे आपको प्लांटेशन कराना है और प्लांटेशन की ग्रोथ को चेक भी करते जाना है। इसके लिए वो कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारा एरिया है, इनके अंदर की माइनिंग वाला एरिया भी है और माइनिंग से बचा हुआ एरिया और कुछ खाली बफर जोन है, उस पर भी ये प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो अराउंड 2-3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिस पे प्लांटेशन करने के लिए इनके पास जगह है। इन्होंने कुछ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इससे फॉरेस्ट से भी इन्होंने बहुत सारे कुछ पौधे वगैरह ले रखे हैं, जैसे साल के हो गए हैं, नीम वगैरह का हो गया है, शिशु का हो गया है। तो बहुत सारे पौधे इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इनके पास हैं, जिसका ये प्लांटेशन करना चाहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो भी पौधे लगाए हैं उस पर से 20-30% वैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और कुछ अगर सर्वाइव करते हैं, कुछ साल वगैरह के जो पेड़ लगाए हैं वो 8-9 महीने या साल भर में 1 फीट या 1.5 फीट या 2 फीट ही बढ़ पाते हैं। तो ये कहने क्या होता है, हर साल फिर से प्लांटेशन करना पड़ता है। तो इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, टू मिटिगेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर लुकिंग फॉर सॉल्यूशन दैट विल एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स
मेंशन्ड बेलो, नीचे दी हुई है मेंशन। तो कुछ इन्होंने ऑप्शन भी ट्राई किए थे, उस पे से कुछ ऑप्शन में से है कि इन्होंने ग्रोथ के लिए स्टिमुलेंट्स वगैरह डाले थे, लेकिन उनका कुछ काम नहीं हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट इन्हें नहीं मिला। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने ऐसे कुछ कंपोनेंट्स डाले थे जिससे कि मिट्टी में पानी रुक सके। तो पानी रुका, इन्हें कुछ अच्छा रिस्पांस तो मिला, लेकिन जितना ये चाह रहे थे उतना अच्छा नहीं मिला, तो इनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। और इन्होंने मिट्टी को रिच करने के लिए कुछ खाद वगैरह, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह डाला था, जिससे कि इनकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छा काम करे, लेकिन थोड़ा बहुत असर हुआ। इनको भी वैसी रिक्वायरमेंट जैसा ये चाहते हैं वैसा प्लांटेशन में ग्रोथ इन्हें नहीं मिल पाई है। इसीलिए इस चैलेंज को कंपनी ने पब्लिक किया है, और इस चैलेंज को फुलफ़िल करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, पहला तो ये है जहाँ पे प्लांटेशन करना है वहाँ की थोड़ा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे कौन कौन से पेड़ वहाँ पे लगाए जा सकते हैं या लगा के हम उसकी ग्रोथ कर सकते हैं, ये देखना होगा। दूसरा ये है कि जो भी सॉल्यूशन हम देने वाले हैं तो इन कंपनी जो प्लांट की ग्रोथ है उसको देख पाए ईज़िली, कंटिन्यूसली, या फिर कुछ इंटरवल, छोटे शॉर्ट इंटरवल के समय। और वो ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी प्लांटेशन करना है पूरे एरिया के लिए ही ग्रोथ होनी चाहिए पौधों में। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एरिया में हो रही है और कुछ जगह नहीं हो पा रही है। और फर्म चाहती है कि जो प्लांट्स हैं उस प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ उनको देखने के लिए मिले। और भी डिटेल से जो आपको पढ़नी पड़ेगी, एक लास्ट की एक इम्पॉर्टेंट है जिसे मैं बता देता हूँ। द सॉल्यूशन शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, ठीक है, and in short should not require the installation of too many sensors in the plantation area. Okay, if any sensors are used then they should be self sustainable. तो ये कुछ चीज़ें हैं, सेल्फ, अगर सेंसर नहीं लगाना है और लगाना है तो अपने आप को सस्टेन, खुद ही सस्टेन कर सके, ठीक है। और उसके बाद भी अगर क्वेरी आती है तो आपको इस पे लिंक दी हुई है, लिंक पे क्लिक करके क्वेरी फॉर्म को भर देना है, जिससे आपको आपकी जो भी क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे।